देखो ये जो भी डेफिनेशन लिखे हुआ है, वॉट एवर यू आर रिटन राइट नाउ, तो दैट आर नॉट बुकिश। ये क्या है जो मैं समझ पाता वही मैं लिखा रहा। किताब में जाओगे तो बड़े टेक्निकल टर्म है, किताब की जो भाषा है वो बहुत टेक्निकल टर्म है और वो समझ में कई दफा शुरू में नहीं भी आते रहता है। तो आपका जरूरी क्या है, हम अपने काम को शुरू समझ को इजीली हम समझ नहीं पाते। तो आप जो महसूस कर रहे हैं तो मैं उसी भाषा में समझा दिया, आप समझ के मैं समझ के बात खत्म हो गई, समझ गए राइट। एम्पलीट्यूड ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ साउंड वेव इन आइदर साइड ऑफ इक्विलिब्रियम is called in either side of equilibrium is called amplitude. It's called amplitude. तो इक्विलिब्रियम के किसी भी साइड में either above और below जो ऑसिलेशन है, उस ऑसिलेशन में वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, सडन किसी भी साइड में जो जंप है या जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर समझते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये है इक्विलिब्रियम है ये। अब कोई पूछे इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे होगा, समझ में आ रहा है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे हो गया? ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और क्वेश्चन होगा कि एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से हो सकता है, यस और नो? एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से हो सकता है? कुछ भी क्या फ्रीक्वेंसी से नहीं होगा? अगर वेवलेंथ से होगा तो फ्रीक्वेंसी से भी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी से होगा वेवलेंथ से भी हो जाएगा। एम्पलीट्यूड अगर बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा ना। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। समझ पड़ेगा? नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिटी नॉर्मल लेमन की भाषा में अगर बात करें, कोई आदमी जोर से बोल रहा है, जैसे मान लो मैं डायग्राम कर रहा था, इसको हटा दें, ये बोलते हैं आपके एम्पलीट्यूड की सॉल्यूशन, इसको हटा दें। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। और यहाँ अगर मान लो मैंने कहा कि एक लाउड स्पीकर है, सिंपल सी बात, लाउड स्पीकर से यहाँ से जो आवाज निकल रहा है, इससे जो साउंड वेव निकल रहा है, इसका इस पीरियड में इस यूनिट एरिया से जो क्रॉस करेगा, एट दैट टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा और यहाँ पहुंचेगा, तो बताओ यहाँ से लाउड स्पीकर बोलना शुरू किया, आवाज आगे जा रहा है, तो इंटेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंटेंसिटी क्या होगा? ये घटेगा। इंटेंसिटी का सीधा संबंध क्या हो? जैसे आप बोल रहे हैं तो यहाँ पे आवाज तेज है, लेकिन आवाज सड़क पे जाने वाले उसको नहीं रहा हो क्या? लाउड स्पीकर भी कहीं बजते होता है, आसपास में तेज है, लेकिन वो 2 किलोमीटर में थोड़ी सुनाई दे रहा है, 10 किलोमीटर में, किलोमीटर में जा रहा है, फिर 5 किलोमीटर के बाद वो भी आवाज नहीं आते होता है। तो यही बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक लाइन में इंडस्ट्री क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासेस थ्रू एन यूनिट एरिया, the amount of sound energy passes through an unit area, passes through an unit area
passes through an unit area per second is called intensity. Per second is called intensity. और यूनिट सेकंड लिख सकते हैं, पर सेकंड या यूनिट सेकंड लिख सकते हैं. Passes through an unit area in a unit second is called intensity. तुम्हारे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आने वाले बच्चों का आवाज बहुत तेज अच्छे सुनाई दे रहा है, पीछे वाले बच्चों का अगर आवाज नहीं जा रहा है तो इंटेंसिटी यहाँ तक सही जा रहा था, पीछे क्या हो गया, घट गया. तो इससे जो एनर्जी क्रॉस किया, जिसने ये लोग आगे वाले ने रिसीव किया, ठीक है, वो ज्यादा है, पीछे वालों कंपेयर वही बता रहा था. यहाँ से क्या हुआ, ये घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और एक समय आएगा कि यहाँ पे शून्य जीरो हो जाए. और साउंड वेव की इंटेंसिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इसमें मेजर करते हैं इंटेंसिटी को डेसिबल में, राइट. इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव आर मेजर्ड इन डेसिबल. इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, intensity of sound wave is measured in decibel. Decibel. And 1 decibel is equivalent to 1/10 of bell. And 1 decibel is equivalent to 1/10 of bell. 1 decibel is equivalent to 1/10 bell. बेल ही यूनिट है, डेसी तो मीटर है, तो बोलते हैं डेसीमीटर सेंटीमीटर. एक्चुअल यूनिट क्या है, बेल ही. नेक्स्ट लाइन, हाँ नेक्स्ट लाइन स्पीड को भी नेक्स्ट लिखो आप लोग. टाइम पीरियड. टाइम पीरियड. What is time period? Time required in, नहीं, time period क्या होता है, time required in formation of one wave, ठीक है ना. Time required in formation of one wave is called time period. या time taken in formation of one wave, time taken in formation of one wave, वही बात है. One wave और one oscillation is called one wave और one oscillation is called time period. टाइम पीरियड क्या हुआ, अब एक वेव कहां से कहां तक काउंट करोगे, one trough to another trough, one crest to one trough, one trough to another trough, one trough to another crest. One crest and one crest, one trough. One crest, one trough. One to one. One trough to one crest. That is called one. अब एक चीज और याद रखना. Next में heading types of sound wave.